इन दिनों कॉमेडी कल्चर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जब भी हमारा माइंड स्टक होता है किसी चीज में, जब भी हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो हम कुछ अच्छा देखना पसंद करते हैं और इसमें कॉमेडी हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी पर रहा है। कॉमेडी मूवीज हो, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी हो, कुछ भी ऐसा जिससे हमें थोड़ी देर फ्रेश फील हो, कुछ हंसी वाली बातें हो, कुछ हंसी मजाक की बातें हो। ऐसे में स्टैंड अप कॉमेडी इन दिनों एक कल्चर बन गया है, इन दिनों एक ट्रेंड बन गया है। और यूट्यूब पर तो हम सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पर कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिन्होंने कई अलग अलग प्रकार की कॉमेडीज हमारे सामने इंट्रोड्यूस की है। पहले हम सिर्फ अलग अलग कॉमेडी के बारे में जानते थे। एक वो दौर था जब कादर खान जैसे कॉमेडियंस, जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियंस हमारे सामने थे, और अब कॉमेडी के भी अलग अलग प्रकार हमें देखने मिले हैं। ऐसे में एक कॉमेडी जिसे डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ ऐसे ह्यूमर, ऐसे सरकाज़म का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है जो कभी-कभी किसी लोगों के लिए, किन्हीं लोगों के लिए ऑफेंसिव भी साबित हो जाता है। अब आज हम डार्क कॉमेडी की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों डार्क कॉमेडी कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। क्यों है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, उस टॉपिक को नहीं लेके आएंगे। हम आज बात करेंगे डार्क कॉमेडी के बारे में। इन दिनों आप हर जगह सुन रहे होंगे कि डार्क कॉमेडी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के लिए अच्छी नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर को डार्क कॉमेडी शोभा नहीं देती है। ऐसे कई सारे लोगों ने बात कही है, तो इसी बात पर हम आज गौर फरमाएंगे। इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ में। डार्क कॉमेडी क्या है और क्या सच में डार्क कॉमेडी हमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है हमारी लाइफ में, ये पूरी चर्चा का विषय आज का होगा। और आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर देवाशीष पालकर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, और उनसे ही हम जानेंगे डार्क कॉमेडी के रिलेटेड कई सारे सवाल के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर देवाशीष। थैंक यू सो मच राजवी। अब जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, इन दिनों बहुत चर्चा में है और वैसे भी डार्क कॉमेडी को लेकर काफी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग बहुत रही है। तो हम आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले डार्क कॉमेडी की डेफिनेशन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप किस तरह से लोगों को समझाएंगे डार्क कॉमेडी के बारे में, उससे शुरू करते हैं। डार्क कॉमेडी का मीनिंग ये है कि हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में जोकिंग वे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मली हम बात नहीं करना प्रेफर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम डेथ के रिलेटेड बात हो गई, या फिर ऐसे टैबू टॉपिक्स के बारे में बात हो गई, डेथ से सेक्सुअल टॉपिक्स के बारे में बात हो गई, या फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स है ऐसी बात हो गई, जहां पे एक सार्केज्म, एक सटायर, एक आयरनी का रेफरेंस देकर बात की जाती है। सो दैट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ डार्क कॉमेडी। एंड डार्क कॉमेडी हैज बीन एग्जिस्टिंग, मतलब जब से ह्यूमन लैंग्वेज फॉर्म हुई है तब से डार्क ह्यूमर या डार्क कॉमेडी एग्जिस्ट करता ही हुआ है। अभी वो ज्यादा और ट्रेंड में आ गया है क्योंकि लोगों तक अब पहुंच रही है वो बातें। अब जब हम एग्जैक्टली। पुराने क्लिप्स देखते हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं, ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन शायद उतना लोगों के सामने नहीं आ रहा था कि अच्छा ये मीनिंग था, राइट। और अब जैसे मैंने कहा कि दो ग्रुप में बट चुके हैं लोग, एक जो इसे बहुत फनी अज्यूम करते हैं, एक जो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। और क्यों, मतलब क्या रीजन है कि कुछ लोग इसे फनी महसूस करते हैं और कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस बात पे? फिर राजवी, जैसी इंसान की पर्सनालिटी होगी, जैसी उसकी लाइक्स होगी, वैसे उसके डिसलाइक्स भी होंगी। तो इस वजह से क्या होता है कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो जाता है। सो वी हैव टू लुक बियॉन्ड द पोलराइजेशन। नॉट ऑल थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज ब्लैक एंड व्हाइट। तो हर एक चीज के अलग अलग लोगों की लाइकिंग्स और प्रेफरेंसेस रहने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी पर्सनालिटी स्टाइल कैसी है। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनालिटी की बात करें तो 5 मेजर टाइप्स होती है, पर्सनालिटी टाइप्स होती है। एक होता है ओपननेस, एक होता है कॉन्सेंचुअसनेस, एक होता है एक्सट्रावर्जन, एक होता है एग्रीएबलनेस, और एक होता है न्यूरोटिसिज्म। टू गिव यू सिंपल थिंग्स, इसका मतलब क्या है? ओपननेस यानी कि ऐसे लोग जो नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों में ये ओपननेस का ट्रेट बहुत ज्यादा होता है। तो जिन लोगों में ये ट्रेट ज्यादा देखने को मिलता है, दे वुड अप्रिशिएट सच डार्क कॉमेडी एंड डार्क ह्यूमर एज वेल। जिन लोगों में ओपननेस कम होगा टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, दे विल प्रोबेबली हेजिटेट टू डिस्कवर दीज थिंग्स, और शायद वो ऑफेंड भी हो जाएंगे जल्दी से। उसी तरह से जो लोगों में न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट, न्यूरोटिसिज्म यानी कि दे आर हाईली इमोशनली सेंसिटिव पीपल, तो फियरफुल होंगे, सेंसिटिव ज्यादा होंगे, छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाएगा। तो ये अगर ट्रेट जिसमें है तो शायद ये डार्क ह्यूमर से बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे। एंड द प्रॉब्लम हैज हैपेंड रिसेंटली कि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ये सारी चीजें मेन स्ट्रीम में बहुत इजीली एक्सेसिबल हो रही है। से पहले भी अंडरग्राउंड कॉमेडी क्लब्स वगैरह चलते थे जिनका बहुत लोगों को पता नहीं रहता था, बिकॉज वो एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में और रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे वर्क करते थे। तो जिन लोगों को वो चीज पसंद आएगी वही लोग वो चीज देखने के लिए जाएंगे। बट नाउ बिकॉज इंटरनेट इज सो इजीली अवेलेबल टू अस, सारी चीजें जो चल रही है वो हमारे सामने खुलकर आ जाती है।
So that has हम्म, resulted in this polarization. राइट। सो दिस कैन बी अ रीजन कि दोनों, मतलब उसमें गलत कोई भी नहीं है, बस अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से Right. पीपल रिएक्ट, राइट। अब Right. एक Right. चीज है जो हमने काफी बार नोटिस की है, आप भी अगर देखते होंगे तो हमारे सामने कई बार रील्स आते हैं, कई पॉडकास्ट आते हैं जिसमें जो Hmm. मशहूर कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, या कुछ टेलीविजन के बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, Hmm. लेकिन उनके Hmm. पॉडकास्ट में जब वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी Hmm. बातें आ जाती है जहां उन्हें कोई ट्रॉमा अपनी लाइफ में मिला हो, Hmm. कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो गुजरे हों। तो कई बार ये अनुमान लगा दिया जाता है, उस चीज को कनेक्ट कर दिया जाता है कि शायद क्योंकि इन्होंने ट्रॉमा देखा है तो अब वो उसको हंसी के माध्यम से, मजाक के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं और लोगों को हंसा देते हैं। तो क्या इसमें एक सच्चाई है कि ऐसा होता है, ट्रॉमा आपको पुश करता है ऐसी चीजों के लिए? राइट, अगर हम ह्यूमर की बात करें तो ह्यूमर एक साइकोलॉजी में एक मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। मेच्योर डिफेंस यानी कि इट इज अ गुड वे इन विच यू आर ट्राइंग टू कोप अप विद एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि आपने उसका हंसी मजाक बनाकर उस सिचुएशन से आपने ओवरकम करने का तरीका ढूंढ लिया है। सो लॉट ऑफ टाइम्स आप जैसे कह रहे हैं, हो सकता है कि ह्यूमर इज वन वे इन विच समवन इज कोपिंग विद इट। तो बहुत सारे लोगों जिनको लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज रही है, वो उसी के बेसिस पे से अपनी एक मजाकिया कहानी तौर पे पेश करते हैं, एंड दैट बिकम्स अ स्टैंड अप सेट आल्सो। तो ये हम बहुत सारे स्टैंड अप कॉमिक्स का देखते हैं कि उनकी कुछ स्ट्रगल की कहानी होती है, या उनके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो उनके लिए खराब है, आज वो उसी वे में प्रेजेंट करेंगे जिससे वो कॉमिकल वे में बाहर है। सो लॉट ऑफ टाइम्स ह्यूमर टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे वो अपने स्ट्रेस को, अपने एंग्जाइटी को, या इवन अपने ट्रॉमा को भी कम कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीपल हु आर देमसेल्व्स गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस समटाइम्स आर ड्रॉन इनटू सच काइंड ऑफ ह्यूमर आल्सो। तो उन्हें कभी कभार वो चीज का जब हंसी मजाक बनाया जाए तो अच्छा भी लगता है कि चलो यार, मेरी प्रॉब्लम थी, शायद वो इतनी बड़ी भी नहीं है, बिकॉज देर आर पीपल लाफिंग अबाउट इट एंड देर आर पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट। राइट। ऐसे में एक चीज, एक सवाल भी लोगों के मन में आता है कि घर में भी हम ऐसा देखते हैं कि जब कोई डबल मीनिंग जोक हमारे सामने आता है तो पेरेंट्स तुरंत टोक देते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत राइट। करो, इस तरह की मीनिंग्स की तरफ अपना दिमाग मत दौड़ाओ। तो क्या उसका भी हमारे मेंटल हेल्थ से हमारे साइकोलॉजी से कुछ कनेक्शन है कि राइट। शायद जब इस तरह का कंटेंट कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई देख रहा है, तो क्या उसकी लाइफ में कोई असर पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का? देखिए राज, कौन देख रहा है उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सो एज आई सेड कि अगर कोई ऐसा कंटेंट कोई कंज्यूम कर रहा है जो उसके एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो डेफिनेटली उसका बुरा इम्पैक्ट तो पड़ सकता है। तो जैसे हम कोई डार्क ह्यूमर की बात कर रहे हैं, या फिर डार्क ह्यूमर से भी ऊपर का एक लेवल होता है ब्लू ह्यूमर या फिर ब्लू कॉमेडी, जहां पे एक्चुअली सिर्फ सेक्सुअल टॉपिक्स के बारे में जोक्स किए जा रहे हैं, राइट। हुँ, एंड देन इट समटाइम्स इवन क्रॉसेस द लाइन। कभी कभार वो लाइन बहुत थिन रहती है कि वो डार्क ह्यूमर या ब्लू ह्यूमर कब एक ऑब्सीन वल्गर टर्न ले लेता है, वी डोंट नो अबाउट दैट। एंड हुँ, समटाइम्स अगर वो बच्चे एक्सेस कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपनी मेच्योरिटी नहीं पाए हुए हैं, तो डेफिनेटली इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन देयर ओन माइंड्स। तो इसीलिए एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमर पर से, बट अबाउट एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। कि आजकल इंटरनेट पे हर एक चीज एक 12-13 साल का बच्चा देख पा रहा है बहुत आसानी से, और शायद उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक हुँ। यहाँ पे एक पता होना कि कौन सा कंटेंट कौन से एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं, आई थिंक दिस इज समथिंग जो हमें ब्रॉड स्केल पे डिस्कस करना ही चाहिए डेफिनेटली। दैट्स ट्रू कि अभी का टाइम ऐसा है जहाँ पर किसी भी एज ग्रुप का इंसान बहुत आसानी से सोशल मीडिया से इंटरैक्ट कर सकता है, सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें देख सकता है। ट्रू। अब उस पे वो क्या देख रहा है और उसे क्या देखना चाहिए ये सिखाना जो उसका गार्डियन है, जो पेरेंट है, उनका काम है। बिल्कुल। आखिर बिल्कुल। में मैं ये जानना चाहूंगी जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और बहुत लोग जानते हैं क्यों गर्म हुआ है। और उसमें कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, यहाँ तक कि कुछ महाराज, कुछ बाबाओं की भी प्रतिक्रिया आई है कि ये हमारे इंडियन कल्चर को शोभा नहीं देता। तो क्या एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सी कौन सी बात कौन से कल्चर को शुभा देती है नहीं, आई थिंक ये भी चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें कि आज से 30 साल पहले तो क्या टाइप के कपड़े पहनना अप्रोप्रिएट था, क्या टाइप के कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं था, ये भी चीजें चेंज होती रहती है। तो ह्यूमर की बात करें या फिर कोई भी मीडिया की बात करें, वो हमेशा विद द कल्चर, विद द टाइम्स ऑफ सोसाइटी चेंज होता ही रहता है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ता जाएगा, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो हम जिस टाइप का मीडिया कंज्यूम करते थे, वो चेंज होने ही वाला है, राइट। व्हाट इज अप्रोप्रिएट टू कल्चर एंड व्हाट इज नॉट फॉर वन इंडिविजुअल लाइक मी और यू टू डिसाइड। वो एक कल्चर ही डिसाइड करेगा।
और अगर कल्चर को वो इनअप्रोप्रिएट लगेगा तो डेफिनेटली कल्चर उस पर आवाज उठाएगा एंड दैट इज ऑल अप्रोप्रिएट। सो वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ कि जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस, है ना, और इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए बिकॉज इट्स अ मॉरल इशू। बट आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा वो लीगल इशू या एक पार्लियामेंट्री इशू बना देना चाहिए कि उसको इतना ज्यादा हाइप करके जो लोग को पता भी नहीं था अब आप उन लोगों तक भी ये चीज पहुंचा रहे हैं। तो इफ योर इंटेंशन इज कि ये चीज ना पहुंचे तो इसके बारे में जितना हम बात करेंगे उल्टा वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, राइट। एंड यस, एज आई सेड अर्लियर कि डार्क ह्यूमर, ब्लू ह्यूमर और इवन ऑब्ससिनिटी, उसमें वो थिन लाइन है। एंड आई थिंक एज कंटेंट क्रिएटर्स ये जानना जरूरी है कि जब हमारी इंडियन ऑडियंसेस क्या है, कैसी है, तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएटनेस वहां पर शो करना इज नॉट अ वायलेशन ऑफ कि हम उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोक नहीं रहे, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर डेफिनेटली टैबू, और वो कौन बोल रहा है उस पर भी निर्भर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंट इशू हुआ, वहां पर इशू इतना ज्यादा बढ़ गया बिकॉज देयर वाज दिस फेमस पॉडकास्टर जो वहां पर गए थे, जिनको लोगों को एक अलग इमेज में देखने की पिछले 1-2 साल से आदत हो चुकी थी, राइट। एंड नाउ व्हेन ही गोज देयर एंड टॉक्स अबाउट दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स, तो बहुत ज्यादा लोगों को एक शॉकिंग इंपैक्ट करता है। लेट्स से इंस्टेड ऑफ हिम वही कॉमेडियंस कुछ बोल रहे होते तो शायद इतना ज्यादा भी बवाल नहीं मचता, राइट। बट बिकॉज वी हैव सीन दिस पॉडकास्टर इन अ पर्टिकुलर रोल और हमें लगने लगा कि अजय यार इसकी तो इमेज ये है, एंड अचानक से वहां पर जाके वो ये बोल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमारे इंटरनली भी क्रिएट होता है। वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि एक इंसान सिर्फ एक स्वरूप में नहीं होता, हमारे सबके अलग अलग चेहरे हैं, है ना। मैं आपके साथ जिस तरह से बात कर रहा हूँ शायद मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अलग तरीके से बात करूंगा। तो किसी भी एक इंसान को एक स्वरूप में आप जो मीडिया पे देख रहे हो उससे उसकी आइडेंटिटी मत बना लो, राइट। इन बोथ द वेज इट इज प्रॉब्लमैटिक कि आपने ये जोक सुन लिया गलत बोलते हुए तो उसको बुरा कह दो, या फिर उसको कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुन के आपने उसको संत महात्मा बना दिया, तो दोनों ही पोलर एक्सट्रीम्स आर नॉट गुड फॉर अस। राइट, और ये चीज आज के दौर में बहुत सीरियसली लोगों को समझने की जरूरत है, नॉट ओनली फॉर अ कंटेंट क्रिएटर बट इन जनरल भी अपने आसपास के लोगों के लिए ये दिक्कत बहुत लोगों को आती है। और इसी वजह से हम कोशिश करते हैं वीएनएम टीवी के जरिए आप तक बातें, जो सही जानकारी है उसे पहुंचाने की। बहुत सारी बातें आसपास आपको सुनाई देती हैं, आपके रूबरू आती हैं, आपको कई सारी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन वो जानकारी कितनी सही है, कितनी सटीक है, या बस राय का पहाड़ है, ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है। और इसी की एक छोटी-सी कोशिश की है हमने डॉक्टर देवाशीष के साथ में मिलकर। अब मैं चाहूँगी कि आखिर में आप, अगर बहुत सारी ऑडियंस हमें देख रही हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ जो आपने कहा कि जो ऑडियंस है, वो भी देखती है और साथ-साथ पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो पेरेंट्स को और जो ऑडियंस है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर? आई थिंक यही है कि वी नीड टू नो कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जब भी कोई कंटेंट हमें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, इसकी वजह से हमारे कोई नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं, तो दैट इज अ साइन कि आपको वो कंटेंट शायद नहीं कंज्यूम करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज्यादा वायलेंट मूवीज जो वो पुष्पा वगैरह टाइप की मूवीज होती है, एनिमल टाइप की मूवीज होती है, वो मुझे नहीं पसंद बिकॉज आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ वायलेंस। सो आई विल मेक अ कॉन्शियस अटेम्प्ट कि मैं वो चीजें ना देखूं, और अगर गलती से भी मेरी वो स्ट्रीम में आ जा रहा है तो मैं उसे रैपिडली स्क्रॉल करके चला जाऊंगा। सी हमारा एल्गोरिदम जो सोशल मीडिया का वो वर्क कैसे करता है, बिकॉज अगर हम उस पर रुके रहे, हमने कुछ सेकंड्स के लिए भी वो क्लिप देख ली, तो डेफिनेटली वो एल्गोरिदम वैसी क्लिप्स हमें और ज्यादा दिखाएगा। तो आई थिंक ये हमें समझना जरूरी है कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। अगर आप उसे टाइम नहीं दोगे, आप उस कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करोगे, तो डेफिनेटली जो आप फॉलो कर रहे हो वैसा ही कंटेंट आपको दिखता जाएगा। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे माइंडफुल हो, है ना। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, बट वी चूज कि हमें कौन सा पसंद है, हमारी हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है। आई थिंक ये दो सवाल हम अगर कंटेंट में भी पूछने लगेंगे तो डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दैट्स ट्रू। एंड आई रियली विश, हमें बहुत उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस बात को गंभीरता से समझेंगे, क्योंकि बात भले छोटी सी है लेकिन ये बड़ा स्वरूप ले सकती है। क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है, और हम अक्सर मेंटल हेल्थ पर बात करते आए हैं क्योंकि जरूरी भी है और इस बारे में बात होनी भी चाहिए। इसी के चलते आज इस मुद्दे पर हमने बात करी है डॉक्टर देवाशीष के साथ में, और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, डॉक्टर देवाशीष। थैंक यू राजवी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थी कुछ जानकारी डार्क कॉमेडी के बारे में। डार्क कॉमेडी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, और जैसे कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ कि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। बहुत पहले डार्क कॉमेडी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन अब ये ज्यादा मुद्दा गर्म हो चुका है, और बहुत इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि इसे नेशनल मुद्दा बना दिया गया है।
इस पर मैं जानती हूँ कि काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, काफ़ी लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ भी हैं और मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग भी इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। फिर एक बार लौटेंगे वीएनएम टीवी पर, तब तक देखते रहिए वीएनएम टीवी।